हेलो बच्चों। आज का लेसन है हमारा पाठ रैदास। रैदास बहुत ही विख्यात कवि रहे हैं जिनका असली नाम था रविदास और वो रैदास के नाम से विख्यात रहे। विख्यात का मतलब होता है फेमस। ओके। और जो ये पाठ है इसमें ये जो दो पोयम है इसमें इनके दो पद, यहाँ पर रैदास के दो पद लिए गए। पद क्या होते हैं? पद ये होता है जैसे ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ एक पद, ये दूसरा पद। ठीक है, तो दो पद लिए गए हैं। पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अगर आपने ये भजन सुना भी हो जिसको इस प्रकार गाया जाता है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस तरह से इसको गाया जाता है। तो उसमें कवि ने अपने आराध्य मतलब जो भी उनके इष्ट देवता हैं उनको याद करते हुए उनसे अपनी तुलना की है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर में नहीं है बल्कि उसके अंदर रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो उससे मतलब किससे? रैदास से। मतलब रैदास की और उसके प्रभु की कंपैरिजन हो रहा है और उसमें वो अपने प्रभु को ही हमेशा श्रेष्ठ कहते हैं और ये कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। और दूसरा पद क्या है? दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और स्वभाव का वर्णन उन्होंने किया है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है। जो नीचे कुल के हैं, जो जिनको कि लोअर कास्ट बोला जाता है, वैसे भक्तों को भी भगवान ने रिस्पेक्ट दिया है, उनको भी सम्मान दिया है। ठीक है, तो हम पहले आज इस वाले भाग में पहला पद करेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कि रैदास अपने प्रभु से कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब ये जो राम नाम की रट मुझे लग गई है। रट मतलब होता है कि बार बार उसी चीज को रिपीट करना, उसी चीज को बोलते रहना। तो जो राम नाम को बोलने की जो मेरी आदत बन गई है, राम का ध्यान करने की जो मेरी आदत बन गई है, वो अब कैसे छूट सकती है? अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। तो अब कैसे छूटे एक सेंटेंस अगर मानो और राम नाम रट लागी एक मानो तो इजी हो जाएगा कि रैदास प्रभु से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे तो राम नाम की रट लग गई है। राम नाम मैं याद करता ही जा रहा हूँ और अब ये आदत मेरी कैसे छूटेगी ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरी लाइन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये भजन है पूरा, अगर आप YouTube पे भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब देखो, रैदास ने अपने प्रभु से कह रहे हैं और अपनी और उनकी तुलना की है इस पद में, है ना। तो तुमको यानी कि प्रभु को क्या बताया है? चंदन। और हम मतलब वो रैदास के लिए कह रहे हैं। हम क्या है? पानी। तो वो प्रभु जी भगवान से कह रहे हैं, प्रभु जी से कह रहे हैं रैदास कहते हैं अपने प्रभु जी से कि हे प्रभु जी, तुम तो चंदन के समान हो और मैं पानी की तरह हूँ। जाकी अंग अंग बास समानी, कि जिसके अंग अंग में, जिसके यानी मेरे अंग अंग में आपकी ही बास समा गई है। बास मतलब खुशबू, समा गई है मतलब इंक्लूड कर लिया है मैंने अपने आप उसको ऑब्जर्व कर लिया। तो मेरे अंदर, मेरे अंग अंग में आपकी ही खुशबू समा गई है। आप चंदन के समान हैं और मैं पानी के समान हूं। ठीक है, तीसरी लाइन, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो वो कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। तुम घन, घन मतलब होता है बादल, तुम
बादल के समान हो, और वन तुम घन वन, घन वन, वन का मतलब होता है वन, जंगल, जंगल में छाए हुए बादल के समान हो तुम, और हम मोरा, मोरा मतलब मोर, और मैं मोर की तरह हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे जब बादल आते हैं, बादल दिखाई देते हैं मोर को, तो मोर एकदम नाचने लगता है। तो उसी प्रकार देखो, हर एक पद या कोई भी पोयम होती है, उसका एक सामने का अर्थ होता है जो हमको दिखाई दे रहा होता है, और एक पीछे का अर्थ होता है जिसको कहा जाता है भावार्थ। तो भावार्थ क्या होगा? सामने का अर्थ क्या है कि मैं मोर के समान हूं और आप वन में छाए हुए घने बादल के समान हैं। अर्थात, अर्थात के बाद जो भी बोला जाता है वो भावार्थ है। अर्थात मतलब कि इसके पीछे की बात छुपी हुई है, इस लाइन के पीछे क्या बात कह रहा है कवि। अर्थात कवि क्या कहना चाह रहे हैं? अर्थात कि जिस प्रकार मोर बादल को देख करके नाचने लगता है, उसी प्रकार मैं भी आपके दर्शन करके मैं भी बिल्कुल गदगद हो जाता हूँ, मैं भी बहुत खुश हो जाता हूँ और खुशी से नाचने लगता हूँ। ठीक है, ये इसका भावार्थ हुआ। जैसे चितवत चंद चकोरा, कि जिस प्रकार चितवत चंद चकोरा, चितवत मतलब बिल्कुल ध्यान से एकाग्र होकर के, चंद, चंद मतलब चांद, चकोरा मतलब चकोर नाम का एक पक्षी, कि जिस प्रकार चकोर नाम का पक्षी चांद को लगातार देखता रहता है, उसी प्रकार, अर्थात उसी प्रकार के बाद वाला हुआ भावार्थ, उसी प्रकार मैं भी चकोर पक्षी की तरह आपको ध्यान से देखता रहता हूं, एक नजर गड़ाकर देखता रहता हूं, चांद को मतलब आपको। ठीक है, चौथी लाइन, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। वो कह रहे हैं कि प्रभु जी आप तो दीपक के समान हैं और मैं बाती की तरह हूं। बाती मतलब होता है रुई, रुई की जो वो बत्ती बना करके, और पूजा जब होती है तो उस बत्ती में घी डाला जाता है और फिर माचिस लेकर के उसको जलाया जाता है, तो वो होती है बाती जो रुई की बनती है। और दीपक वो जो नीचे जिस पर वो बत्ती रखी जाती है, कि तुम दीपक हम बाती, मैं बाती के समान हूं और तुम उस बाती की रोशनी के समान हो। जाकी ज्योति बरे दिन राती, और उस दीपक की ज्योति, ज्योति मतलब रोशनी, बरे जलती है दिन रात, और उस दीपक की रोशनी दिन रात जलती रहती है, और मेरे जीवन में उसके जलने से बहुत उजाला है। मैं दोबारा आपको बताती हूँ, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, कि मैं बाती के समान हूँ और आप दीपक के समान हैं, और आपकी ज्योति दिन रात, आपका प्रकाश मेरे जीवन में फैलता रहता है, आपके प्रकाश से मेरे जीवन में बहुत उजाला है। पांचवी लाइन, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, तुम मोती के समान हो, मोती मतलब पर्ल, और हम धागा थ्रेड, हम धागे के समान है। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, कि जिस प्रकार सोने में सुहागा मिल जाता है तो सोने की कीमत बढ़ जाती है। सोना मतलब नॉट स्लीपिंग, सोना इज अ गोल्ड हियर। तो गोल्ड, सोने और सुहागा उससे भी ज्यादा वो है, अच्छी चीज है, सोने से ज्यादा अच्छी चीज है सुहागा, बोरेक्स जिसको बोलते हैं। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से सोने में सुहागा जब मिल जाता है तो उसकी कीमत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वैसे ही प्रभु, उसी प्रकार भावार्थ है, उसी प्रकार मैंने जब से आपका सानिध्य प्राप्त किया, जब से मैं आपसे जुड़ा हूं, तब से मेरी भी कीमत और बढ़ गई है। और इधर उन्होंने धागे, मोती से प्रभु की तुलना की है और अपनी तुलना धागे से की है। अंतिम और लास्ट लाइन, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। वो कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हो और मैं दास हूं। स्वामी मतलब मालिक, ऑनर,
कि मैं आपका सर्वेंट हूँ, दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे मालिक हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। और इस प्रकार की भक्ति रैदास जी करना चाह रहे हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको गाकर भी सुनाऊंगी, उससे क्या होता है कि एक माहौल बनता है कक्षा में। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी कह रहे हैं ये चीज कि इस प्रकार की भक्ति रैदास करना चाहता है कि वो दास बन जाए और आप उसके स्वामी बन जाए। सो आई होप ये वाला पद आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो पद है ये हम करेंगे इसके अगले भाग में। ठीक है, थैंक यू।